सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। पश्चिम बंगाल में 2 नर्स समेत 5 लोग निपाह वायरस की चपेट में आने की खबर के बाद आसपास के राज्यों में भी सतर्कता को और बढ़ाया गया है, क्योंकि निपाह वायरस कोई आम बीमारी नहीं है। दरअसल ये तेजी से फैल सकता है और कई मामलों में ये जानलेवा भी साबित होता है, जिसके बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं कि पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में तरह तरह के वायरस से होने वाली जो बीमारियां हैं वो क्यों बढ़ती जा रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है और क्या 2026 में निपाह वायरस ने दुनिया की तबाही का संकेत दे दिया है। तो निपाह वायरस अब इस समय एक बड़ी महामारी के तौर पर लोगों के लिए चिंता का विषय बन रहा है। अब निपाह वायरस के मामले जिस तरह से सामने आ रहे हैं उसके बाद जाहिर है कि लोगों की जो चिंता है वो बढ़ना लाजमी है और लोग अब इससे परेशान भी हो रहे हैं। अब निपाह वायरस चूंकि दस्तक दे रहा है, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ये मामले बढ़े हैं, तो क्या एक नई महामारी की जो दस्तक है वो एक तरीके से जो संकेत है वो दे रही है। आज इसको आपको बताएंगे। अब देश में 8वीं बार ऐसा हो रहा है जब ये निपाह वायरस फैल रहा है। इससे जुड़ी हुई कुछ अहम बातें सबसे पहले आप समझिए। दरअसल पश्चिम बंगाल में सबसे पहले 2 जो नर्स हैं वो इस वायरस के लक्षण से ग्रसित पाए गए हैं। ये निपाह वायरस कैसे दस्तक दे रहा है इसको आपको हम बता रहे हैं। पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में इस वायरस की पुष्टि हो चुकी है। 8वीं बार है जब निपाह वायरस आप देख रहे हैं कि देश में फैला है। बारासात के एक निजी अस्पताल में ये दोनों नर्स बताया जा रहा है कि काम करती हैं, जहां पर इनके अंदर ये निपाह वायरस पाया गया है। दोनों नर्सों के बाद एक महिला और पुरुष समेत 3 और लोग ऐसे हैं जो कि बताया जा रहा है कि निपाह वायरस से ग्रसित हैं और इसलिए यह अलार्मिंग सिचुएशन दिख रही है। पश्चिम बंगाल में संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़कर के 5 हो गई है, यानी कि अभी ये आंकड़ा 5 है, लेकिन ये जिस तरह से फैलता है वो बहुत डेंजरस है। निपाह वायरस से पीड़ित 2 मरीज ऐसे भी हैं जो कि वेंटिलेटर के सपोर्ट पर हैं और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो चिंता का सबब है निपाह वायरस क्यों है। एक और महत्वपूर्ण बात है, निपाह वायरस से जो पीड़ित एक नर्स है वो कोमा में चली गई है। ये जो वायरस है वो इस तरह से अटैक करता है कि आदमी कोमा तक में जा सकता है। इसके अलावा वायरस से पीड़ित 2 अन्य मरीजों की भी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। इसके अलावा इन मरीजों के जो लोग संपर्क में आए हैं, करीब ऐसा बताया जा रहा है कि 120 लोग ऐसे हैं जिनको ट्रेस आउट किया गया है, जिनको ट्रैक किया गया है और इनके अंदर भी अब ये खोजा जा रहा है कि कहीं ये इससे संक्रमित तो नहीं है। इसमें परिवार के सदस्य, डॉक्टर, नर्स, एम्बुलेंस चालक और अन्य स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हैं जिनके अंदर ये निपाह वायरस हो सकता है कि उससे इफेक्टेड हों। सभी लोगों को होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है, यानी कि कुछ वैसे ही जैसे आपने देखा कि कोविड में लोगों को होम आइसोलेट किया जा रहा था, वैसे ही इस निपाह वायरस में भी लोगों को होम आइसोलेशन में रहने की जो सलाह है वो दी जा रही है और इसी से आप अंदाजा लगाइए कि क्यों आप ये जो निपाह वायरस है वो चिंता का सबब बना हुआ है। अब और महत्वपूर्ण बातें आपको बताते हैं। भारत में इसके पहले भी निपाह वायरस के मामले सामने आए हैं। ये कब कब आए हैं इसका एक बार डाटा देखिए। 2001 में पश्चिम बंगाल में 66 जो मामले हैं वो आए थे, 45 लोगों की जान गई। 2007 में ही पश्चिम बंगाल में 5 केस मिले और 5 की आप देख रहे हैं कि मौत हो गई। 2018 में केरल में 23 मामले थे, 17 लोगों की जान चली गई। 2019 आई है, केरल में 1 मामला, हालांकि मौत नहीं हुई। फिर 2021 में केरल में 6 केस मिले, 2 लोगों की जान चली गई। इसी तरह से 2023 में केरल में 1 मामला आया और मौत हो गई। 2023 में 1 मामला आया, फिर 1 शख्स की जान गई। 2024 में केरल में ही 1 मामला मिला और 1 शख्स ने अपनी जान गंवा दी और फिर 2025 केरल में 4 मामले आए और मौत का आंकड़ा आप देख रहे हैं कि 2 है। यानी कि ये इतना खतरनाक है कि इससे संक्रमित होने के बाद जो लोग हैं वो अपनी जान भी इसमें गंवा दे रहे हैं, इसलिए ये बहुत खतरनाक वायरस है। तो आज निपाह के बारे में पूरा समझने की कोशिश हम लोग करेंगे कि आखिर इससे कैसे आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, क्या ये कोविड जैसी एक महामारी का रूप ले सकता है, इसको भी हम आपको बेहतर तरीके से ये बताएंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात आपको आज समझ लेना है कि निपाह वायरस क्या है, इसको थोड़ा सा आप समझिए। अब देखिए, निपाह वायरस एक जूनोटिक एक वायरस है। ये जूनोटिक वायरस निपाह वायरस है और ये क्यों इतना खतरनाक है इसके बारे में थोड़ा और समझिए। ये बीमारी बताया जाता है कि जानवरों से इंसानों में फैलती है, तो यानी कि जो जानवर हैं वो इसका सोर्स हैं और उससे अगर किसी भी तरह से आप संपर्क में हैं तो ये वायरस आपको हो सकता है। इस वायरस का जो मुख्य स्रोत है वो फल खाने वाले चमगादड़ होते हैं। आप याद करिए कोविड के समय में भी इसी तरह की बातें कही गई थी। यह वायरस सबसे पहले साल 1999 में
मलेशिया में पाया गया था, यानी कि इसका ओरिजिन अगर आप देखेंगे, पहला जो केस था वो मलेशिया में पाया गया था और मलेशिया के सुंगई निपाह इलाका है जहां पर इसको पहचाना गया था और इसलिए इसका जो नाम है वो निपाह पड़ा है। तो ये निपाह वायरस इस समय अब देश के अंदर भी दस्तक दे रहा है। पश्चिम बंगाल में जो केसेस हैं वो 5 मिले हैं, इसमें भी स्वास्थ्य कर्मी हैं शामिल जिनमें ये निपाह वायरस पाया गया और इसलिए ये बेहद आप कह सकते हैं कि इस समय चिंता का एक विषय होना लाजमी है और चिंता लोगों के बीच में भी है। मिले हैं, आपको बता दें कि निपाह